हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ने स्टार्ट किया था द चैप्टर विच इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने इसका इंट्रोडक्शन में व्हाट इज स्टेम सेल्स क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अब इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप पहले वो वीडियो देख लेंगे। मैं इसमें कुछ चीज़ें रिवाइज करूंगा, बट आपको डिटेल में चीज़ें देखनी है तो आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। देखते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अबाउट व्हाट इज सेल बायोलॉजी। सेल के बारे में देखा था कि सेल क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसी तरह हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। सिंपल सी बात अगर हम लें तो ऐसा टेक्नोलॉजी जो क्या करता है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करता है एंड बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई प्रोडक्ट बनाता है। मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग थिंग्स को यूज करके एक कोई प्रोडक्ट बनाना जो कि हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो, इस फील्ड को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये हमने देखा था कि कैसे सेल से बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू बन के मिलते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें देखा था। फिर हम लोग ने स्टेम सेल्स के बारे में देखा था कि स्टेम सेल्स क्या है। स्टेम सेल्स क्या है कि स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स को बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया था कि लाइक यू, स्टूडेंट ऑफ 10th, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इनके पास ये पोटेंशियल है कि क्या बन सकते हैं, ये डॉक्टर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, फ्यूचर में इंजीनियर भी बन सकते हैं, बहुत कुछ, आर्टिस्ट बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं। तो इनके पास दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, उनके पास पोटेंशियल है। ऐसा ही एक सेल है, स्टेम सेल्स है, जिसके पास पोटेंशियल होता है कि वो अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सकता है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में देखा था। फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ स्टेम सेल देखा था, यहाँ पर चीजें देखे थे किस तरह से एक ही सेल से इतने टाइप के सेल्स क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे। फिर टाइप ऑफ सेल में हमने देखा था कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैसे बनता है, स्पर्म एंड एग सेल्स मिलते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट का होता है माइटोटिक डिवीजन, बनता है मास ऑफ सेल्स, बॉल की तरह मास ऑफ सेल बनता है। फिर ये डिफरेंशिएट होता है इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या है, मेसोडर्म क्या है, एंडोडर्म क्या है, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो भी बच्चे आज ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले वो पुरानी वाली वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आपको चीजें क्या बोलते हैं, याद रखने में या चीजें समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ही ईजी होगा। फिर हमने एडल्ट स्टेम के बाद देखा था स्टेम सेल्स को कैसे प्रिजर्व करना है, किस तरह का यूजेस है, यूजेस भी हम लोग ने देखा था। तो यहां तक हमने चीजें देख लेते। नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना। हमने बहुत से सुना है कि दे ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। अब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे होता है, कब होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि कभी एक्सीडेंट होता है, कभी एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट में होता क्या है कि देयर आर लॉस और डैमेज ऑफ ऑर्गन। अब क्या हो जाता है, समझो चोट लग गई और एक्सीडेंट, इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ कि किडनी डैमेज हो गई। किडनी क्या हो गई, किडनी डैमेज हो गई। अब अगर किडनी डैमेज हो गई तो क्या होगा, उस पर्सन का जो फंक्शन है, बॉडी फंक्शन है, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब उसको अगर चीज हमें करना है कि वो अपने सर्वाइवल को, वो अच्छे से एक लिविंग रह सके, सो वी नीड्स ऑर्गन। तो हमें क्या चाहिए, ऑर्गन। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मीन्स क्या होता है, ऑर्गन को एक ऑर्गेनिज्म से, एक बंदे से उठाया, उसको दूसरे के अंदर डाला, ट्रांसप्लांट करना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे एक्चुअली ये ऑर्गन डोनेशन का लग गया है, बट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन में क्या डिफरेंस है।
अब तो कब हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, समटाइम्स कोई डिजीज है, किसी डिजीज की वजह से किसी का लंग्स काम करना बंद कर दिया, किडनी काम करना बंद हो गया, सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी नीड ऑर्गन। सो उस समय जरूरत पड़ती है हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कोई बर्न हो गया, स्किन स्किन डैमेज हो गया, एट दैट टाइम ऑल्सो स्किन ट्रांसप्लांटेशन होता है। सो ट्रांसप्लांट मीन्स क्या होता है कि एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर डालना। ये हो सकता है दो इंडिविजुअल के बीच में हो, या फिर एक ही इंडिविजुअल में एक पार्ट से उठा के दूसरे पार्ट में डालना, जैसे स्किन। आप लोगों को पता होगा कि स्किन क्या होता है, समटाइम्स अगर कुछ बर्न हो गया या ऑपरेशन हुआ तो एट दैट टाइम हमारे थाइस की स्किन को कट करके यहाँ पर लगाते हैं या अदर बॉडी पार्ट्स में यूज करते हैं। सो हम लोग वहां पर करते हैं टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन। सो दैट सिमिलर थिंग इज कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिजीज की वजह से समटाइम कोई इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स को ही रिमूव करना है, सो एट दैट टाइम वी नीड ऑर्गन, एंड उसी को बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। वन मोर फैक्टर इज एजिंग। एज की वजह से भी क्या होते हैं, ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो एट दैट टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। सो आप लोग समझ गए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मीन्स किसी भी ऑर्गन को एक इंडिविजुअल से निकाल के दूसरे इंडिविजुअल में डालना, या फिर समटाइम्स एक ही इंडिविजुअल में एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पर लगाना, इन केस ऑफ स्किन। नाउ अब हम लोग देखेंगे अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गन डोनेशन। जब हम लोग वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ऑर्गन डोनेशन को। सो हम लोग जब ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। नंबर वन क्या ध्यान रखते हैं हम लोग, सबसे पहला कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ए ब्लड वाला ग्रुप वाला कोई बंदा है वो डोनेट कर रहा है बी वाले को, ऐसा पॉसिबल नहीं। सो हम लोग ध्यान रखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। दूसरा, जो बंदा डोनेट कर रहा है उसको किसी भी टाइप का डिजीज नहीं होना चाहिए। क्या होगा, अगर वो पहले से डिजीज है तो वो डिजीज भी ट्रांसफर होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, वो डिजीज फ्री होना चाहिए, उसको किसी भी टाइप का डिजीज नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा, उसका एज भी कम होना चाहिए। ये नहीं हम लोग 80 ईयर्स के पर्सन से निकाल के उसको 40 में दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल, ऐसा नहीं करते। सो एट दैट टाइम वी कंसीडर ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए और उसका एज कम होना चाहिए, तभी हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। सो हमने दो चीजें देखा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है और कब जरूरत पड़ती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डिजीज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर एज हो गया, एट दैट टाइम द पर्सन नीड्स ऑर्गन, एंड उस समय हम उससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते समय में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सो ब्लड ग्रुप, डिजीज, कोई डिजीज तो नहीं है उसे, या उसका एज कम होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। नाउ अब एक आते हैं कि ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम डोनेट किसको कर सकते हैं, हम डोनेट कर सकते हैं आईज को, लंग्स को, लीवर को, बोन को, स्किन को, किडनी को, पैनक्रियास, हार्ट। देयर मच मोर ऑर्गन्स, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किया है कि आई, ईयर, आई, लंग्स, लीवर, बोन, स्किन, किडनी, पैनक्रियास एंड हार्ट। इन ऑर्गन्स को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ये डोनेशन भी क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आफ्टर डेथ, डेथ हो गया, डेथ होने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम तक हमारे ऑर्गन्स वर्किंग रहते हैं। अगर उस टाइम पे हम लोग ट्रांसप्लांट कर लिए देन एट तो ऑर्गन को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर डेथ, या फिर समटाइम्स क्या होते हैं लिविंग, जब बंदा जिंदा है तब भी क्या कर सकता है, उसको डोनेट। जैसे फॉर इन केस ऑफ किडनी, ह्यूमन बीइंग के पास दो किडनी होती, तो एक किडनी पर भी आदमी जिंदा रह सकता है। तो सम पीपल डोनेट देयर किडनी, वो किडनी क्या करते हैं, अपना डोनेट करते हैं। सो इस तरह से भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है दो तरीके से। एक आफ्टर डेथ, मरने के बाद कुछ टाइम तक क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स वर्क में होते हैं, फंक्शनल होते हैं, सो एट दैट टाइम करते हैं, या फिर समटाइम्स कुछ ऑर्गन्स को लाइव में भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो ये था ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। ना इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है विच इज नोन एज ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन।
ऑर्गन एंड बॉडी को डोनेट करना। बॉडी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, डेड बॉडीज। सो ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज ऑल्सो। अब देखो हमारी परंपराओं से, हमारे जो फ्यूनरल के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उस रीति रिवाज से हम लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को उसके फ्यूनरल जो चीजें, उसको अंतिम में जो चीजें होती है वो सारी करते हैं। जैसे इन हिंदूज में क्या करते हैं, हम लोग उसको बर्न करते हैं। क्रिश्चियंस में हम लोग उसको मैफिन्स में यूज करके रखते हैं, उसको रखते हैं। मॉस्को में मुस्लिम लोग लाइक दिस। सो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग टाइप से अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, डेथ होने के बाद चीजों को करते हैं ना। अब क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। अब देखो एक आदमी की डेथ हो चुकी है, लेकिन डेथ होने के बाद भी वो कई और लोगों को बहुत सारे ऑर्गन को डोनेट कर सकता है एंड उनकी लाइफ को इजी कर सकता है। बिकॉज इफ अ पर्सन हैव एनी लेस, समझो किसी के पास किडनी कम है, एक ही किडनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉट डिफिकल्ट, उसके लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है उसके लिए लाइफ। सो उसकी लाइफ को इजी करने के लिए अगर किसी की डेथ हो गई है, अगर उसका किडनी उसको हम लोग ट्रांसफर कर दे, सो इट विल बी हैप्पियर फॉर बोथ। एक की तो डेथ हो चुकी है लेकिन दूसरा सर्वाइव, इजी सर्वाइव कर सकता है। सो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, वी आर जस्ट बर्न कर दे रहे हैं, उसके ऑर्गन का नो यूज। सो उससे बेटर है वो तो मर गया है बट वो किसी और के लिए, किसी और पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, वो यूज में आ जाए। सो वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गन एंड बॉडी ट्रांसप्लांट ना। जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है कि एक की डेथ हो गई है, एक बंदे की डेथ हो गई है ना, यहां से ऑर्गन उठा के ये ऑर्गन इसके अंदर ट्रांसप्लांट होगा, तो ये में भी क्या होगा, ये अच्छे से सरवाइव कर पाएगा ना। व्हाट आर द ऑर्गन एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड, हम लोग क्या क्या चीजें डोनेट कर सकते हैं। सो हम लोग हार्ट डोनेट कर सकते हैं, लंग्स कर सकते हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्किन, टेंडोन्स, बोन्स, वॉल्व्स, हार्ट के वॉल्व्स, वेन्स, कॉर्नियास। तो ये सारी चीजें इतनी हम लोग आफ्टर डेथ हम लोग डोनेट कर सकते हैं। सो हमें ये जो यूथ है हमें प्रमोट करना चाहिए कि आफ्टर डेथ अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए ना। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ अगर इस पे कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, सो यहाँ पे काला बाजारी हो सकती है। देयर मे बी पीपल्स, हम उसका बेचना शुरू कर देंगे। सो उसको रोकने के लिए ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन एक्ट 1994 लगा है। बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ 2009, 2012, 11, 2014 में कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये एकदम ट्रांसपिरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरह की इसमें धांधली हो, कोई किसी को डोनेट के बजाय बेचने रहे, ये ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन को इस एक्ट में लाया गया। तो ये था ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। तो आई होप आप लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन क्या है, सारी चीजें आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, जिसका मैं केवल इस वीडियो में बस जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, नेक्स्ट में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो चैप्टर का नाम था सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो हम लोग ने सेल बायोलॉजी के बारे में देख लिया, कैसे सेल बनता है, स्टेम सेल्स क्या है, सारी चीजें हमने देख लिया ना। अब हम लोग आगे चैप्टर में बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पहले बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करता है। क्यों यूज करता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहा है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केवल पार्ट्स को यूज कर रहा है टू डेवलप और क्रिएट अ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हमारी अच्छाई के लिए वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहा है। सो उसको बोलते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी ना। अब ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कहां कहां पर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल देख लू, योगर्ट के प्रोडक्शन, योगर्ट मतलब दही, दही बनाने के लिए
मिल्क से दही बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लैक्टोबैसिलाई। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है योगर्ट के प्रोडक्शन में। सिमिलरली अल्कोहल के प्रोडक्शन में मोलासेस या फिर हम लोग बोलते हैं ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका यूज कर रहे हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन में। तो अल्कोहल एंड योगर्ट ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। सो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई चीज बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। तो ये था एक एरिया जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, वैक्सीन, अभी कोविड की जो वैक्सीन बन रही है उस वैक्सीन को बनाने के लिए भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। सो use of productivity of the cells, example production of antibiotics, vaccine etc with the help of specific cells। हम लोग स्पेसिफिक सेल्स को यूज करके हम लोग एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन बना रहे हैं, यहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। आज जो वैक्सीन पॉसिबल हुआ है ये जस्ट पॉसिबल हुआ है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से। डीएनए बनाने के लिए, सम प्रोटीन्स को बनाने के लिए, जो प्रोटीन्स हमारे लिए यूजफुल है वो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन्स को बनाने के लिए, जैसे अगर मान लो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन इट्स नीडेड इन डायबिटीज, डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन हार्मोन्स का नीड होता है। अभी इनिशियली इंसुलिन का हार्मोन हॉर्स के पैनक्रियास से बनता था, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनता था और इसके लिए हमें हॉर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता था। लेकिन बाद में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नाउ अब ये ई कोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, एंड तो इसकी वजह से क्या हो गया, इट इज अ वेरी चीप। ये तो पहले लाखों के मिलते थे फॉर एम एल, अब ये अराउंड 100 रुपीज, 100 में 5 ml या 10 ml के मिल जाते हैं। सो इतना सस्ता चीजें हो गई, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। हाइब्रिड सीड बनाना हो कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, यील्ड ज्यादा हो, टिश्यू कल्चर, प्लांट को ग्रो करना हो, इन सभी चीजों में हमें बायोटेक्नोलॉजी का फोकस होता है, बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। तो हमने क्या क्या देखा कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ का यूज हो रहा है, योगर्ट प्रोडक्शन में, अल्कोहल प्रोडक्शन में, देन एंटीबायोटिक बनाने में, वैक्सीन बनाने में, प्रोटीन्स बनाने में, ग्रोथ हार्मोन बनाने में, सीड, हाइब्रिड सीड बनाने में, एंड टिश्यू कल्चर में, सब जगह पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। नाउ बेनिफिट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट क्या है। सो सिंपल सा देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप लैंड एरिया, यील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, पर हेक्टर यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बिकॉज हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीड्स, जो सीड्स लेंगे उसकी क्वालिटी, उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसकी वजह से क्या होगा, हाई यील्ड होगा, स्ट्रेस फ्री प्लांट होगा, उस पर किसी भी टाइप का स्ट्रेस फ्री रहेगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम जगह पर अधिक से अधिक हम लोग एट स्मॉल प्लेस पे हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज, हम लोग पहले क्या होता है, अभी क्या होता है, पहले क्या होता था कि साल में एक बार ही कोई फ्रूटनिंग होता था। नाउ बट द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब हम लोग साल में 2 से 3 बार फ्रूटनिंग करवा सकते हैं, एंड क्या होगा, इससे भी यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग मल्टीपल टाइम्स डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट, जल्दी जल्दी फ्रूट बनेगा, जितना जल्दी फ्रूट बनेगा उतना ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेरिएबल्स, टेम्परेचर, वाटर रेजिस्टेंस, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट पे, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाएगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नहीं होगा, एंड इससे किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा मेथड्स को यूज करने से। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन से एरिया में फोकस करता है। तो ये ऑल डिटेल्स अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी के और कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए। और ऑल्सो ये आपको पीडीएफ, ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सो अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीपीटी चाहिए, सो टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड आप इसको ज्वाइन होके कुछ भी आपको इशू रहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।